हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम विदेशों से वो समाचार लाते हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में होते हैं और जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मोदी की जीत की धमक दुनिया भर में नजर आ रही है। अनेक देशों के नेताओं और विदेशी मीडिया संस्थानों ने काफी जोरदार प्रतिक्रिया की है। विदेशी मीडिया ने इसे हिंदू राष्ट्रवाद की वापसी बताया है। हमने कोशिश की है कि आज के कार्यक्रम में भारत के चुनाव के नतीजों पर विदेशी नेताओं और मीडिया की प्रतिक्रिया को आप तक पहुंचाया जाए। इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के नेताओं और मीडिया संस्थानों की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के चुनाव नतीजों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में विपक्ष को जिस तरह धराशायी करते हुए गैर मामूली जीत हासिल की है, इस पर विदेशों से भरपूर प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्री सिरिसेना, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित विश्व भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को आम चुनावों में शानदार जीत पर बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिकी साझेदारी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा को बड़ी चुनावी जीत के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की वापसी से भारत और अमेरिकी साझेदारी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं हमारे महत्वपूर्ण काम जारी रखने का इच्छुक हूं। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को बधाई दी है। पुतिन ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं, यानी मुझे यकीन है कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आप दोनों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती को मजबूत करेंगे और सर्वांगीण यानी कॉम्प्रिहेंसिव विकास, विशेषकर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए बायलैटरल रिलेशंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दिया है। मोदी को लिखे पत्र में शी ने भारत और चीन के संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी है। इससे कुछ घंटों पहले उन्होंने ट्विटर पर मोदी को बधाई दी थी और वे बधाई देने वाले पहले राष्ट्र प्रमुख थे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी फोन कॉल की एक वीडियो क्लिप में नेतन्याहू कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मेरे दोस्त बधाई, क्या जबरदस्त जीत है। मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र जैसे ही आप सरकार बनाते हैं हम जल्द ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। मोदी को भेजे गए संदेश में राष्ट्रपति अब्बास ने देश और जनता की सेवा करने में सफलता की कामना की है। अब्बास ने फिलिस्तीन के प्रति भारत के समर्थन और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के मामले पर साथ देने के लिए भी धन्यवाद दिया है। मोदी फरवरी 2018 में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के रामल्ला में मुख्यालय गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी को आम चुनावों में जीत की बधाई दी है और क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए उनके साथ काम करने की इच्छा जताई है। खान ने ट्वीट किया है, भाजपा और उसके सहयोगियों की जीत पर मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। दक्षिण एशिया में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए उनके साथ काम करने का इच्छुक हूं। यानी उन्होंने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में प्रचंड जीत पर गर्मजोशीपूर्ण बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, मैं सभी की सफलता की कामना करता हूं। मैं आपके प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीबी रिश्ता बनाकर काम करने की उम्मीद रखता हूं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने लिखा, जीत पर शुभकामनाएं, लोगों ने आपके नेतृत्व पर दोबारा भरोसा जताया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमासिंघे ने कहा,
नरेंद्र मोदी को शानदार जीत की बधाई। मैं आपके साथ करीबी तालमेल के साथ काम करने को लेकर उम्मीद रखता हूं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, हमने परिणाम देखे हैं, हम निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के इच्छुक हैं। महासचिव और उनके बीच जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर मजबूत संबंध हैं। आइए अब यह समझना भी बहुत दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में वापसी को विदेशी मीडिया किस तरह से देख रहा है। अमेरिका की राजधानी से छपने वाले वॉशिंगटन पोस्ट ने शीर्षक राष्ट्रवाद की अपील के साथ भारत के मोदी ने जीता चुनाव के साथ लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में भारी जीत हासिल की है। भारतीय मतदाताओं ने मोदी की शक्तिशाली और गौरवान्वित यानी प्राउडफुल हिंदू की छवि पर मोहर लगा दी है। यह अखबार आगे लिखता है कि मोदी की जीत उस धार्मिक राष्ट्रवाद की जीत है जिसमें भारत को सेकुलरिज्म की राह से अलग हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखा जाता है। भारत में 80% आबादी हिंदू हैं, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। अमेरिका की आर्थिक राजधानी से छपने वाला अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ इस तरह शीर्षक दिया है, भारत के चौकीदार नरेंद्र मोदी की चुनाव में ऐतिहासिक जीत। अखबार ने लिखा है, मोदी ने खुद को भारत का चौकीदार कहा, जबकि अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज ने उनकी सरकार में खुद को असुरक्षित महसूस किया। अखबार का कहना है कि मोदी ने अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के साथ साथ अपनी कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि का बखान किया है। वो कारोबारियों की भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने देशवासियों की बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। इन सभी विरोधाभासों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत के इतिहास में अब तक के सबसे मजबूत हिंदू राष्ट्रवाद के सहारे अपनी पार्टी को शानदार जीत दिलाई है। अमेरिका स्थित न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर लिखा है, 68 वर्षीय मोदी ने बड़ी सावधानी के साथ अपनी छवि एक ऐसे साधु के तौर पर गढ़ी जिसे राजनीति में भारत का वैश्विक दर्जा ऊंचा उठाने के लिए लाया गया है। मोदी ने संसदीय चुनाव को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की राजनीतिक लड़ाई को पर्सनैलिटी कल्ट में बदल दिया। उधर ब्रिटेन की राजधानी लंदन से बीबीसी वर्ल्ड ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हुए 5 वर्षों का दूसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है। इस बहुमत को प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति का बहुमत बताया जा रहा है। बीबीसी हिंदी सेवा ने सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रताप भानु मेहता से बातचीत पर लेख को महत्व के साथ अपनी वेबसाइट पर छापा है, जिसमें अनेक बातों के साथ कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक सामाजिक समीकरण भी है, इनका एक सांस्कृतिक एजेंडा है। ये कहा करते थे कि अल्पसंख्यकों का हिंदुस्तान की राजनीति में एक वीटो था, जिसे हम अल्पसंख्यकों को बिल्कुल अप्रासंगिक कर देंगे। ये इनकी विचारधारा में निहित है। आज मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है। मेहता ने बीबीसी को आगे कहा है कि होना यह चाहिए कि हम ऐसा भारत बनाएं जहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का हो, उसे यह खतरा नहीं रहे कि मैं जिस समुदाय यानी कम्युनिटी से आता हूं उसकी वजह से मुझे कोई खतरा है। लंदन से ही प्रकाशित होने वाले अखबार दी गार्जियन ने भारत के लोकसभा चुनाव नतीजों पर लिखा है, मोदी की असाधारण लोकप्रियता से भारतीय राजनीति अब हिंदू राष्ट्रवाद के एक नए युग में प्रवेश कर गई है। गार्जियन ने एक संपादकीय में लिखा है, भारत की आत्मा के लिए मोदी की जीत बुरी है। अखबार ने लिखा है कि दुनिया को एक और लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता की जरूरत नहीं है जो अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानता हो। उधर चीन की सरकार के बीजिंग से छपने वाले मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद समावेशी यानी इंक्लूसिव भारत का वादा किया है। अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में रोजगार, कृषि और बैंकिंग सेक्टर होंगे। संयुक्त अरब अमीरात की फाइनेंशियल कैपिटल अबू धाबी से छपने वाले गल्फ न्यूज ने
माफ कीजिए, दुबई से छपने वाले गल्फ न्यूज ने सुनामी 2 स्वीप्स इंडिया शीर्षक से लिखा है कि दशकों बाद बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई है। इस अखबार के एक लेख में कहा गया है कि इस साल के शुरुआत में मोदी के सामने किसानों की समस्याएं, रोजगार संकट, राफेल जैसे मुद्दों का पहाड़ खड़ा था, लेकिन पुलवामा और भारत की बालाकोट में स्ट्राइक के बाद मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी की कहानी नए सिरे से लिख दी। मिडिल ईस्ट में कतर की राजधानी दोहा से प्रसारित अल जजीरा ने अपनी कवरेज में लिखा है कि मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो 5 वर्षों के कार्यकाल के बाद दोबारा सत्ता में लौटे हैं। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को आम चुनावों में बहुमत हासिल करते हुए दूसरा कार्यकाल यानी दूसरा टर्म हासिल कर लिया है। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर आक्रामक होते हुए मोदी को अजय जादूगर के तौर पर देखा गया। मिस्टर मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के कोरियोग्राफर के तौर पर खुद को स्थापित करते हुए बटे हुए विपक्ष को कुचल दिया। ये डॉन अखबार का कहना है। डॉन ने ही अपने एडिटोरियल यानी संपादकीय में लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अब यह साफ है कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति एक ऐसे युग में जीत गई है जो गणतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। इसने आगे लिखा है कि परिणाम आश्चर्यजनक हैं और निराशाजनक रूप से दिखाते हैं कि मतदाताओं को लुभाने के लिए धार्मिक नफरत और सांप्रदायिक राजनीति का फायदा उठाया जा सकता है। विशेष रूप से मोदी के अभियान में पिछले कुछ महीनों में खास तौर पर मुस्लिम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी रुख था। साथ ही भारत में राष्ट्रवादी भावना को भड़काने के लिए पाकिस्तान के अंदर हवाई हमलों का इस्तेमाल तनाव को बढ़ाने के लिए किया गया। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत नजर आने वाली घंटी के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको फौरन मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।